सोचिए, आपके गांव में एक पुलिस स्टेशन खुलता है, वर्दीधारी जवान आते हैं, गश्ती होती है, चालान काटे जाते हैं, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं और पूरे इलाके में एक नई व्यवस्था दिखने लगती है। सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। लेकिन 1 साल बाद पता चले कि ये पूरा थाना फर्जी था। अफसर नकली, वर्दी नकली और वो सारे सपने जो सैकड़ों युवाओं ने देखे थे, सब धोखा। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ एक ऐसा फरेब है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज की कहानी एक नकली अधिकारी, 1 साल तक चले फर्जी पुलिस स्टेशन और उन 200 जवानों की है जो कभी थे ही नहीं। यह कहानी है बिहार के पूर्णिया जिले की, एक ऐसे फर्जीवाड़े की जो सुनने में जितना चौंकाने वाला है, उतना ही समाज की लापरवाही और विश्वास के टूटने की एक मिसाल भी बन गया। यह किस्सा है एक युवक का जिसका नाम है राहुल कुमार शाह। कॉलेज का छात्र, एनसीसी का कैडेट और फिर एक फर्जी ग्राम रक्षा दल का स्वयंभू अधिकारी। राहुल ने जो किया वह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं था, बल्कि सैकड़ों मासूम युवाओं के सपनों से धोखा था। यह कहानी शुरू होती है ठीक 1 साल पहले, जून महीने में। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में एक दिन राहुल कुमार शाह अपने गांव के कुछ युवाओं के बीच खड़ा होता है और घोषणा करता है कि वह ग्राम रक्षा दल का एक उच्च अधिकारी है। लोगों के लिए यह कोई नई संस्था नहीं थी, क्योंकि ग्राम रक्षा दल का नाम उन्होंने पहले भी सुना था। गांव की सुरक्षा, आपातकालीन स्थिति में मदद और अपराध पर नियंत्रण, ऐसा ही कुछ होता है इस संगठन का काम। राहुल की बातों में जोश था, आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर वर्दी थी। वर्दी की ताकत ने उसकी बातों में यकीन दिलाया। राहुल ने कहा कि उसके पास कस्बा थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी है और अब वह अपनी टीम बना रहा है। जिन युवाओं का सपना पुलिस या फौज में जाने का था, वे उसकी बातों में आ गए। कुछ दिन बाद ही उसने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी। एक मध्य विद्यालय को उसने अपना मुख्यालय बना लिया, यानी एक फर्जी थाना। यहाँ बाकायदा उद्घाटन हुआ, बैनर लगे और गांव के मुखिया श्याम सुंदर उरांव भी इस उद्घाटन में शामिल हुए। किसी को भी उस वक्त ये शक नहीं हुआ कि ये सब एक बड़ा धोखा है। राहुल अकेला नहीं था इस पूरे खेल में। उसकी कॉलेज की एक साथी सिमरन चौहान भी इस पूरे प्रपंच में उसके साथ थी। दोनों ने मिलकर आसपास के गांवों में उन युवाओं को टारगेट किया जो फौज या पुलिस की नौकरी पाने के लिए उत्सुक थे। राहुल ने लोगों से वर्दी, लाठी, ट्रेनिंग और आईडी कार्ड के नाम पर 10 से 15,000 रुपए वसूले। पैसे दिए जाते रहे क्योंकि युवाओं को एक उम्मीद दिखती थी, सरकारी नौकरी की। धीरे धीरे राहुल ने अपने फर्जी ग्राम रक्षा दल में करीब 200 लड़के लड़कियों की नियुक्ति कर ली। ट्रेनिंग कैंप लगाए जाने लगे, ड्यूटी बंटी और युवाओं को त्योहारों या सार्वजनिक समारोहों के दौरान सुरक्षा के कामों पर लगाया गया। ये काम प्रशासन की आंखों के सामने हुए और पुलिस के साथ भी। जब ऐसे युवक गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर वर्दी पहनकर ड्यूटी पर खड़े रहते थे, तब किसी को शक नहीं होता था। कभी कभी तो पुलिस की गाड़ी भी इन प्रशिक्षण कैंपों तक आती थी। इससे आम लोगों का विश्वास और गहरा हो गया कि यह सब कुछ वैध है। राहुल का यह फर्जी संगठन शराब तस्करों को पकड़ने के लिए भी गश्त करता था। बाइक पर पेट्रोलिंग होती, गाड़ियों की जांच होती, चालान काटे जाते, बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाता और इस सब का एक सिस्टम बना दिया गया था। जो जितना पैसा वसूलेगा उसका आधा राहुल को देगा और आधा खुद रखेगा, यानी एक किस्म का कमीशन मॉडल। किसी को भी संदेह नहीं हुआ क्योंकि राहुल हर जगह सक्रिय रहता था। वर्दी थी, टोपी थी, लाठी थी, बैनर थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, सब कुछ ऐसा जैसे किसी सरकारी व्यवस्था का हिस्सा हो। समय बीतता गया, लोग इंतजार करते रहे अपनी सैलरी का। 2 महीने, फिर 3, फिर 4। जब तक कुछ नहीं मिला तो सवाल उठने लगे। उस वक्त राहुल बहाने बनाने लगा। कभी कहा पेमेंट ऊपर से नहीं आया, कभी कहा ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी है। लेकिन धीरे धीरे बात फैलने लगी। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो राहुल का असली चेहरा सामने आने लगा। इसी बीच कहा जाता है कि राहुल और सिमरन के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हो गया और इसी झगड़े ने पर्दाफाश कर दिया पूरे फर्जीवाड़े का। सिमरन ने दावा किया कि उसे भी नहीं पता था कि राहुल अधिकारी नहीं है। वह कहती है कि राहुल ने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए और भरोसे में लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह सब एक धोखा है तो उसने लोगों को सच्चाई बतानी शुरू की। जैसे जैसे सच्चाई बाहर आई, वैसे वैसे पीड़ित लोग सामने आने लगे।
अनिल कुमार नाम के एक युवक ने कस्बा थाना में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया। उसका आरोप था कि राहुल ने उसके परिवार के 9 लोगों से लाखों की ठगी की है। अनिल ने बताया कि कैसे उनसे फोटो लिए गए, कैसे वर्दी पहनाकर बैनर के सामने तस्वीर खिंचवाई गई, कैसे रात को फोन आकर बुलाया गया और कैसे सबको पटना ले जाने की बात की गई। अनिल ने कहा कि सैलरी की उम्मीद में उन्होंने ब्याज पर कर्ज लिया और अब जब पैसे नहीं मिले तो पूरा परिवार मुश्किल में आ गया। ऐसे ही और कई पीड़ित सामने आए जिन्होंने बताया कि कैसे राहुल ने जॉइनिंग के नाम पर वसूली की और फिर सबको छोड़कर फरार हो गया। राहुल का यह फर्जी थाना पूरे 1 साल तक चलता रहा। वह खुलेआम काम करता रहा, लोगों को वर्दी पहनाकर ड्यूटी पर लगाता रहा और पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। कई बार लोगों ने पुलिस को बताया कि गांव में ग्राम रक्षा दल के नाम पर बहाली हो रही है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कस्बा थाना के प्रभारी अजय कुमार अजनबी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और जब हमने पुलिस सूत्रों से बात की तो पता चला कि राहुल बंगाल भाग गया है और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। पूर्णिया के एएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक विशेष टीम बनाई गई है जो आरोपी को गिरफ्तार करेगी। हमने इस मामले में ग्राम रक्षा दल के प्रदेश महामंत्री कमलेश कुमार राय से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में हाल ही में पता चला और अब पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर उराव, जिनसे इस फर्जी थाने का उद्घाटन कराया गया था, उन्हें भी अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उनके सामने यह सब हो गया। मुखिया का कहना है कि उन्होंने जो देखा वह उन्हें वैध ही लगा। उनके अनुसार प्रशिक्षण केंद्र था न कि थाना, लेकिन जब वर्दी बांटी जा रही हो, पैसे लिए जा रहे हों, ड्यूटी दी जा रही हो, चालान काटे जा रहे हों, तो क्या यह सिर्फ प्रशिक्षण था? आज जब यह सब सामने आया है तो लोग पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन आंख मूंदे हुए था? क्या किसी को शक नहीं हुआ? क्या 200 सिपाहियों का ग्रुप, ट्रेनिंग कैंप और गश्ती व्यवस्था सब एक झूठ पर खड़ा था? राहुल ने जिन लोगों से पैसे लिए उनमें से अधिकांश गरीब या सामान्य परिवारों से थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी से उनका भविष्य सुधरेगा, पर उन्हें मिली ठगी, धोखा और बेइज्जती। यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं था, यह समाज के भरोसे का मखौल था। आज 1 साल बाद जब यह कहानी सामने आई है तो यह हम सभी से सवाल करती है कि क्या हम आंख बंद कर हर वर्दी वाले पर भरोसा कर लेते हैं? क्या हम सिस्टम की असली और नकली पहचान कर पाते हैं? और क्या इस देश में कोई फर्जी अधिकारी 1 साल तक प्रशासन की आंखों में धूल झोंक सकता है? यह कहानी खत्म नहीं हुई है। राहुल अभी फरार है, लेकिन जिन 200 युवाओं के सपनों से उसने खेला, वे आज भी उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने उस पर भरोसा किया था। 1 साल चला यह फर्जी थाना, अब एक सबक बन गया है देश, समाज और व्यवस्था के लिए। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो इस तरह की चीजों में न फंसे। कभी बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।